नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में कौन कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है। क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं लॉज को लेकर के, तो मैं आपको इस वीडियो में जितने भी लॉज हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको ध्यान रखना चाहिए सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट से जब कभी भी म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है तो उसमें भी गुजारा भत्ता मेंटेनेंस का प्रोविजन होता है। वो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आता है सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, फिर आता है सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके बाद आता है सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और इसके बाद आता है सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973। तो सबसे पहला है सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। कहता है कि यदि हस्बैंड ऑफ वाइफ म्यूचुअली अलग होना चाहते हैं तो वो दोनों एक एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें वो अपने फिनांसेस को, जो भी उनका फिनेंशियल सिचुएशन है, जो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, वो उसमें एग्रीमेंट का वो पार्ट बनेगा और उसके बाद से वो एग्रीमेंट कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। उसके बाद से म्यूचुअल डिवोर्स होगा। तो ये सेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस या एलिमनी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसके बारे में यह है कि यदि कोई केस फाइल हो गया है तो वाइफ को ये राइट हो जाता है, जैसे ही कोई केस, मान लीजिए कि हस्बैंड ने कोई डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया, तो वाइफ को यह राइट होता है कि सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत वो प्रोसीडिंग्स, जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रहे होंगे, उसके लिए मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। उसके लिए एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएंगे और मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है कि प्रोसीडिंग कॉस्ट को वो दें। तो हस्बैंड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि वो प्रोसीडिंग कॉस्ट को दें। ये हमारे लॉ में लिखा हुआ है सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके तहत यह है जब कोई डिवोर्स का चल रहा है, होता है केस, उसके बाद से एक इसमें परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। एक तो टेम्पररी होता है और एक होता है परमानेंट। परमानेंट एलिमनी जो होता है वो सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत डिसाइड किया जाता है। और नेक्स्ट है सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसके तहत जो होता है, यहाँ इसमें भी यह कहा गया है कि हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाइफ की मेंटेनेंस करेंगे। तो इस एक्ट के थ्रू भी वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है। और लास्ट में बताऊंगा सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसमें वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को भी मेंटेनेंस देना होता है। तो इसके तहत भी अगर कोई वाइफ चाहे तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कौन कौन सा एक्ट है जिससे वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, एक्ट का नाम आपको समझ में आ गया होगा। इसको ठीक से अगर एलोबरेट करना हो या ठीक से समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं इसको और डिटेल में बना दूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।